एज अ पेरेंट, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या जब भी आप उसका नाम लेके बुला रहे हैं तो वो अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? इसके अलावा वो कुछ और चीज़ें कर रहा हो, जैसे बिना किसी रीज़न के इधर से उधर भागते रहना, किसी चीज़ों को छूते रहना, या बिना किसी रीज़न के चिल्लाते रहना। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का आंसर येस है, या मोस्ट ऑफ द चीज़ों का आंसर येस है, तो हो सकता है ये आपके बच्चे में ऑटिज़्म या सेंसरी इश्यूज़ होने के इनिशियल साइंस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑटिज़्म के अर्ली साइंस के बारे में। बट उससे पहले ये समझते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट या इतना ज़्यादा मैटर करता क्यों है। ज़्यादातर पेरेंट्स, होता क्या है कि इन सब बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को बैड हैबिट्स या मस्ती समझते हैं, और इसी में ही जो क्रूशियल टाइम है हम लोगों का, इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, वो निकल जाते हैं बिना प्रॉपर हेल्प लिए। लेकिन अगर आप समय पर इन चीज़ों को नोटिस करें, तो हो सकता है आपके बच्चे को एक बेटर सपोर्ट, बेटर थेरेपी सपोर्ट मिले, जिससे वो और फ्लोरिश कर सकते हैं। सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ या ऑटिज़्म के अर्ली साइंस क्या हैं? अर्ली साइंस जैसे आई कांटेक्ट ना देना, जब भी आप बच्चों को बुलाएँ या उससे बात करें, तो वो आपकी आँखों में ना देखे। आई कांटेक्ट दे भी तो वो या तो बहुत कम टाइम के लिए हो, या फ्लोटिंग रहे। एज़ अ पेरेंट ये बहुत छोटी-सी चीज़ है जो आप ध्यान दे सकते हैं, सो दैट आपके बच्चे में आगे जा कर के सोशल कनेक्शन के चैलेंजेस ना हों। नाम सुन के भी रिएक्ट ना करना। जब आप बच्चे को उसके नाम से बुला रहे हैं, जिस उस पे वो रिस्पॉन्स ना करे। जैसे उसने सुना ही नहीं है, बट अगर आपने फ़ोन चला दिया तो वो उसको सुन रहा है। तो पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, उसके हियरिंग टेस्ट कराते हैं जो नॉर्मल आता है। बट कहीं न कहीं नाम पे रिस्पॉन्ड ना देना भी सोशल अनरिस्पॉन्सिवनेस या सोशल डिफ़िकल्टी का एक साइन हो सकता है। इनिशियल एज में बच्चे का 12 से 18 महीने तक बैबलिंग का ना आना, मीनिंगफुल वर्ड्स का ना आना, कई बार एक ही शब्द या एक ही लाइन को बार-बार रिपीट करना, जिससे हम लोग इकोलेलिया कहते हैं। ये सब एक्सप्रेसिव या रिसेप्टिव लैंग्वेज डिलेस के भी सिग्नल्स हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और वहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं उनसे इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे बच्चों के गेम्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ज़्यादातर अपने आप में ही रहता है और अकेला खेलना पसंद करता है, तो हो सकता है ये सोशल कम्युनिकेशन के एरियाज़ में डिले का साइन हो। या फिर आपका बच्चा करता है रिपिटेटिव मूवमेंट्स जैसे हाथों को फ्लैप करना, गोल-गोल स्पिन करना या घूमना, हमेशा जंप करते रहना, इधर से उधर भागते रहना। ये जो भी चीज़ें हैं या जो मूवमेंट्स हैं, ये बिना किसी रीज़न के होंगे। ये या तो सेंसरी रेगुलेट कर रहा है बच्चा अपने आप को, या वो अपने आप को स्टिमुलेट करने का एक तरीका हो सकता है। जब अक्सर बच्चा खेल रहा हो, तो वो चीज़ों के साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो, जैसे बार-बार फैन्स को देखना, बार-बार ब्लेड्स को देखना, फैन के ब्लेड्स को देखना, व्हील्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होना, इन एक ही टॉय से बार-बार एक ही तरीके से खेलना। ये रिस्ट्रिक्टिव और रिपिटेटिव बिहेवियर के कुछ पार्ट्स हैं। ये जितने साइन्स मैंने बताए, ये स्केरी, डरावने ज़रूर हो सकते हैं, बट अगर सही टाइम पे, अर्ली एज पे इनको डिटेक्ट कर लिया जाए, तो एज़ अ पेरेंट आपके पास समय है अपने बच्चे की नीड्स को समझ के उनको हेल्प करने के लिए। अगर आपका बच्चा ये सारे साइन शो कर रहा है, तो उसे जज करने के बदले उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करिए। ऐसे छोटे-छोटे साइंस को इग्नोर मत करिए, बिकॉज़ डिले इज़ ऑलवेज़ डेंजरस। घर पर सेंसरी फ्रेंडली रूटीन शुरू करिए, और सबसे पहले किसी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या साइकोलॉजिस्ट से इवैल्यूएशन करवाइए।